हाय फ्रेंड, वेलकम टू ज्ञान कुटिया 1 2 3 4 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं यूपी टेट से रिलेटिव क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वे ग्रसित होते हैं किन से? ऑप्शन ए है डिसग्राफिया, ऑप्शन बी है डिसकैकुलिया, ऑप्शन सी है डिसलैक्सिया, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिच। तो देखिए, डिसग्राफिया का मतलब होता है कि हम लोग ग्राफ पर क्या करते हैं, तो ग्राफ पर लिखते हैं। किससे? तो कलम से। तो लिखने का संबंध कहेगा कि लेखन विकार, तो लेखन विकार का संबंध डिसग्राफिया से है, लेखन विकार डिसग्राफिया से हो जाएगा। और यहाँ पूछ रहा है पठन विकार, तो पठन विकार का संबंध होता है डिसलैक्सिया, डिसलैक्सिया आपका हो जाएगा पठन विकार डिसलैक्सिया। और है डिसकैकुलिया, तो डिसकैकुलिया का संबंध होता है गणितीय विकार। कैकुलिया से बना है, याद करने के लिए कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर से हम लोग गणना करते हैं। तो डिसकैकुलिया का संबंध हो जाएगा आपका गणितीय विकार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेस्ट के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? गेस्ट के अनुसार ऑप्शन ए है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए है सीखना, ऑप्शन ए है सीखना, ऑप्शन बी है अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी है चिंतन, ऑप्शन डी है समायोजन। तो गेस्ट के अनुसार गेस्ट के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन जो होता है वो क्या कहलाता है? तो सीखना होता है। यानी कि सीखना जो होता है ना, वो क्या होता है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कर देता है। तो ये आपका हो जाएगा सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुचि का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए है योग्यता, ऑप्शन बी है अवधान, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, रुचि का संबंध किससे होता है? तो अवधान से होता है, याद रखिएगा, अवधान इज द राइट आंसर, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 140 से अधिक बुद्धि लब्धि IQ वाले जो बच्चे होते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन ए है मूर्ख, ऑप्शन बी है आपका मंद बुद्धि, ऑप्शन सी है सामान्य बुद्धि, ऑप्शन डी है प्रतिभाशाली। तो देखिए 140 जो जिस बच्चे के IQ होती है वो प्रतिभाशाली होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिभाशाली। और ये पूछ ले अगर कि मंद बुद्धि वाले या सामान्य बुद्धि वाले बच्चे के IQ क्या होता है, तो याद रखिएगा, सामान्य बुद्धि जिनका होता है ना उनका IQ 90 होता है। और मंद बुद्धि और मूर्ख, तो याद रखिएगा मंद बुद्धि और मूर्ख अब इससे आपका नीचे आएगा IQ, यानी कि 90 से नीचे चले जाएंगे तो आपका एक मंद बुद्धि आएगा, मंद बुद्धि और मूर्ख ये लोग आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनशील मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, किसने कहा है? तो क्रो एंड क्रो का है, ऑप्शन बी है रॉस का, ऑप्शन सी है अस्किन और ऑप्शन डी है जेम्स ड्रेवर। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा जेम्स, आपका क्रो एंड को आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्रो एंड क्रो आपका सही जवाब हो जाएगा, क्रो एंड क्रो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या होती है? ऑप्शन ए है पर निर्भरता, पर मतलब दूसरे पर निर्भर, ऑप्शन सी है सामूहिकता, ऑप्शन बी है सामूहिकता, ऑप्शन सी है धार्मिकता, ऑप्शन डी है अनुकरणात्मक। तो देखिए, जो बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता होती है ना, ये सामूहिकता होती है। क्या होती है? सामूहिकता। बच्चे अपने झुंड बनाते हैं, समूह बनाते हैं, तो ये हो जाएगा सामूहिकता। पर निर्भरता की बात हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका शैशवावस्था की बात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान होता है किसका? बालक का, अध्यापक का, ऑप्शन सी अभिभावक का, डी ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा कि बाल मनोविज्ञान में जब भी हम लोग जाएंगे CDP से जो क्वेश्चन आता है तो उसमें जब भी प्रमुखता आता है ना, तो बच्चे की यानी बालक का होता है, बालक की प्रमुखता दिया जाता है, न कि शिक्षक का और न ही अभिभावक का। बालक के अकॉर्डिंग ही आपका एजुकेशन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आत्मकेंद्रित, आत्म मतलब अपने अंदर से, अहंकारी, ऑप्शन बी है अहंकारी, ऑप्शन सी है नर्सिसिज्म, ऑप्शन डी है हिप्नोटिज्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्सिसिज्म, आपका सही जवाब हो जाएगा नर्सिसिज्म। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति जो होती है ये आपकी नर्सिसिज्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र और बाद में यह क्रम मंद हो जाती है, ये किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है आपका उन्नतोदर वक्र, ऑप्शन बी है नतोदर वक्र,
और ऑप्शन सी है आपका मिश्रित वक्र, ऑप्शन डी है सरल वक्र। तो याद रखिएगा, जो गति है आपका प्रारंभ में यानी कि फर्स्ट में तेज है और आगे चल के कुछ समय के बाद वो क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी, धीरे धीरे मंद होने लगेगी। तो ये उन्नतोदर वक्र में होता है। किस वक्र में होता है? उन्नतोदर वक्र में बच्चा जो होता है ना, फर्स्ट में बहुत तेज होता है लेकिन आगे चल के वो मंद पड़ जाता है, सुस्त हो जाता है। और नवतोदर वक्र में क्या होता है कि जो बच्चा फर्स्ट में सुस्त होता है, कहीं आगे चल के वो तीव्र हो जाता है, उसकी बुद्धि बढ़ जाती है धीरे धीरे। मतलब कि शुरू में वो लो रहेगा, बुद्धि उसका धीरे धीरे स्लो रहेगा, लेकिन वो आगे चल के क्या होगा, वो फास्ट हो जाएगा। और मिश्रित वक्र में ये दोनों आते हैं, नवतोदर और उन्नतोदर वक्र दोनों आते हैं। सरल वक्र में क्या होता है कि एक सीधी रेखा में आपकी आईक्यू चलती है, वो बढ़ती रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, उपयुक्त कथन किसका है? तो ये है ऑप्शन ए है मैकडूगल, ऑप्शन बी है वुडवर्थ, ऑप्शन सी है रॉस, ऑप्शन डी है ड्रेवर। तो याद रखिएगा, ये आपका वुडवर्थ जी का शब्द है, वुडवर्थ जी का है कि स्मृति सीखी हुई वस्तुओं का स्मृति सीखी हुई वस्तुओं का सीधा उपयोग होता है, ये वुडवर्थ जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के लिए अक्सर डैश शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी डॉट डॉट शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभिप्रेरणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है संवेग, ऑप्शन बी है आवश्यकता, ऑप्शन सी है भावना, ऑप्शन डी है प्रत्यक्षीकरण। एक बार फिर से, अभिप्रेरणा के लिए अक्सर डॉट डॉट शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है संवेग, ऑप्शन बी है आवश्यकता, ऑप्शन सी है भावना, ऑप्शन डी है प्रत्यक्षीकरण। तो जो अभिप्रेरणा होता है ना, उसके लिए आवश्यकता का प्रयोग किया जाता है। संवेग का मतलब क्या होता है समझिएगा, संवेग जो होता है ना आपका प्रेम, डर, भय, सब जितना होता है ना, ये संवेग होता है, संवेग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा आवश्यकता। अभिप्रेरणा होता है, अभिप्रेरणा मतलब हम लोग को मिलती है, तो ये आपकी आवश्यकता हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद,